हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस नया प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग पूरा मैन्योर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स को स्टार्ट करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या है फ्रेंड्स, उसका डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पढ़ने में टाइम में आपका फर्स्ट वीडियोस में भी देखा था। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स किसको बोलता है, प्रॉपर्टी क्या होता है फर्टिलाइजर बोलने में, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स देखिए, मेनली फर्टिलाइजर जो होता है उसका तीन प्रॉपर्टी होता है। एक तो होगा वो सप्लाई करेगा एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को इन लार्ज प्रोपोर्शन में, लार्ज क्वांटिटी में। तो हम लिख सकते हैं सप्लाई और सोर्स ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। दूसरा नंबर पॉइंट जो होगा, फर्टिलाइजर जो होता है फ्रेंड्स जनरली फैक्ट्री मेड होता है। मैन्योर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, इसलिए इसको नेचर में ही मिलता है। पर फर्टिलाइजर्स जो होगा वो जनरली फैक्ट्री मेड होता है। तो फैक्ट्री मेड और प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। तीसरा पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर्स जो होता है वो जनरली इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर। इन नेचर। तब का इनऑर्गेनिक में एक एक्सेप्शन है, वो है यूरिया। एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया जो है वो आपका ऑर्गेनिक है। यूरिया ह्यूमन बॉडीज में भी मिलता है, हमारा यूरिन में यूरिया मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्टिलाइजर्स की कौन सा किस किस प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक है सोर्स ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। लार्ज प्रोपोर्शन में एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का सोर्स होना चाहिए। दूसरा है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और तीसरा है मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर। जनरली सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक। मोस्टली क्या होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है, एक्सेप्ट क्या है, यूरिया। फर्टिलाइजर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, फर्स्ट फर्टिलाइजर हमारा वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कौन सा था। फर्स्ट फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, फर्स्ट फर्टिलाइजर जो है वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। एसएसपी, एसएसपी है फर्स्ट फर्टिलाइजर। फ्रेंड एसएसपी में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसएसपी जो होता है वो एसएसपी कंटेन ऑल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ऑल थ्री सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा था, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट था एस, एमजी और सीए। सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ही आपका एसएसपी में प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका फर्स्ट फर्टिलाइजर। फर्स्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन था? फर्स्ट, और हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वो है एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये है एमोनियम सल्फेट। ये फर्स्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है और ओल्डेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल बोर्ड, वही सॉरी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। इंडिया में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो आया था, फर्स्ट आया था 1957 में। फर्स्ट 1957 में। इसको रिवाइज्ड करके एज ए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर हिसाब से आना गया। कब? रिवाइज्ड इन 25 सितंबर
1985 1985 को ऐसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था। अगर ऑप्शन में आपका दो ऑप्शन हो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के, कौन सा एक भी दे हो, 1957 और 1985 दोनों ही प्रेजेंट हो, तो आप 1985 ही करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गया आपका फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। टर्मिनोलॉजी जानने के पहले आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो था फ्रेंड्स हम लोगों ने तीन टाइप से डिवाइड किए थे। एक था बेसिक न्यूट्रिएंट, दूसरा था मैक्रो न्यूट्रिएंट और तीसरा था आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? बेसिक न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, CHO। ठीक है फ्रेंड्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? जिसको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी आपका कैटेगरी था, दो कैटेगरी, एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा है आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो होगा वो क्या होगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट तो इजीली, बेसिक न्यूट्रिएंट तो इजीली अवेलेबल है सॉइल में, पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो होगा वो हम लोगों को देना पड़ता है एज ए फर्टिलाइजर। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है N नाइट्रोजन, P मीन्स फॉस्फोरस एंड K मीन्स पोटासियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है आपका S, Mg और Ca, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और आपका है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको कितना है? 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसका फॉर्मूला भी मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, बेफिकर मन जन्मो निकल। बेफिकर मीन्स बोरोन, FeCu, बेफिकर, मन MN, जन्मो ZNMO, निकल NiCl। कितना इजी में याद हो गया? बोरोन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन, बेफिकर मन जन्मो निकल। ये गया आपको फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हम लोग जो फर्टिलाइजर में सप्लाई करते हैं वो ज़्यादातर होता है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम को। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस में ही कुछ टर्मिनोलॉजीज अब हम देखेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज में जैसे जैसे कि आप पहले बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। किसको बोलता है? स्टेट फर्टिलाइजर फ्रेंड्स किसको बोलता है? जिस फर्टिलाइजर में ओनली वन आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उसको बोलता है स्टेट फर्टिलाइजर। हैविंग ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट हो। प्राइमरी न्यूट्रिएंट मैंने बोला कौन सा है? NPK। NPK से कोई एक प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल कैसा है? जैसे कि एग्जाम्पल आपका यूरिया। यूरिया में आपका क्या है? 46% नाइट्रोजन रहता है। ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट वहाँ पे रहता है, वो है नाइट्रोजन, 46%। स्टेट फर्टिलाइजर के बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, या फिर बोल सकते हैं कॉम्पाउंड फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कॉम्पाउंड फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और कॉम्पाउंड फर्टिलाइजर में क्या होगा? मोर देन वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। हैविंग मोर देन वन
मतलब एनपीके में ये जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके में एक से ज़्यादा रहेगा, एन या पी रहेगा, एन या के रहेगा ऐसे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आपका है डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट। एमोनियम है मतलब कि नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है मतलब कि फॉस्फोरस भी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन आपको रहता है N2 कितना रहता है 18% डीएपी में, और फॉस्फोरस कितना रहता है, फॉस्फोरस रहता है 46%, P2O5 का रहता है 46%। तो ये गया फ्रेंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो, आप फिजिकल मिक्सिंग कर दिए, दोनों को मिला दिया, जैसे कि यूरिया और डीएपी दोनों को मिला दिया और बना दिया मिक्स फर्टिलाइजर। फिजिकल मिक्सिंग ऑफ वन और मोर देन वन फर्टिलाइजर, फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन फर्टिलाइजर। एक से ज़्यादा फर्टिलाइजर को आपने अगर फिजिकली मिक्सचर कर दिया उसको बोलता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इफ्को में एक इंपॉर्टेंट मिक्स फर्टिलाइजर आता है इफ्को 2 करके, इफ्को 2 ये एग्जाम्पल है। या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने यूरिया प्लस डीएपी मिक्स कर दिया, यह है फिजिकल मिक्सिंग ऑफ वन एंड मोर देन वन फर्टिलाइजर, इसको बोलता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। थर्ड पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट जो होगा आपका, इसको बोलता है कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर। ये क्या है, कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर है। कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर में क्या होगा, वो कोई एक प्लांट के लिए, कोई एक क्रॉप के लिए वो कस्टमाइज्ड होगा। डिफरेंट क्रॉप में फर्टिलाइजर का नीड भी डिफरेंट होता है, वो नीड के बेसिस में जितना उनको चाहिए जितना उतना ही अगर हम लोग मिक्स करेंगे, सभी फर्टिलाइजर एक साथ मिक्स करेंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजर में मैक्रो न्यूट्रिएंट भी रहेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहेगा, सभी को जितना उस प्लांट को चाहिए, उस क्रॉप को चाहिए उतना अगर कस्टमाइजली फिजिकली अगर मिक्स करके हम लोग देंगे तो उसको बोलते हैं कस्टमाइज फर्टिलाइजर। तो क्या है, फर्टिलाइजर हैविंग मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्टिलाइजर हैविंग मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया कस्टमाइज फर्टिलाइजर। कि कस्टमाइज फर्टिलाइजर जो होगा प्लांट को जितना चाहिए, जो जो चाहिए उतना ही वो एलिमेंट ही हम लोग एक साथ मिक्स करके कस्टमाइज करके हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आता है फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट में। एक है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर और है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, फिफ्थ और सिक्स्थ। एक है आपका लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। देखिए फ्रेंड्स, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स का किसको बोलते हैं, जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंटेंट लेस देन 25% हो। इसका मतलब क्या है, पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, एन पी के, यह है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिसमें
प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंटेंट लेस देन 20% हो, 25%, उसको बोलते हैं आपका लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। मतलब कि आप 100 kg फर्टिलाइजर लिए, अगर इस 100 kg फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंटेंट 25 kg से कम होता है तो उसको बोलता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो इसका डेफिनेशन क्या है? कंटेंट लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आपका एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, यहाँ पे प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या रहता है? नाइट्रोजन कितना रहता है एसएसपी में? 0 नहीं रहता। आपका फास्फोरस कितना रहता है? फास्फोरस रहता है 16%, 16। पोटासियम कितना रहता है? 0। तो आपका टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट 100 किलो एसएसपी में कितना मिलेगा? सिर्फ 16 किलो फास्फोरस मिलेगा। तो ये गया, ये जो है वो 25% से कम है, तो इसको बोलता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। और एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि NaNO3, इसमें क्या होता है? NaNO3 में नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन कितना रहता है? 16%। फास्फोरस कितना रहता है? 0। पोटेशियम कितना रहता है? 0। तो ये ओनली 16% है, मतलब कि 100 किलो NaNO3 आप देंगे तो प्लांट्स को सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट में 16 किलो नाइट्रोजन मिलेगा, जो कि 25% से कम है, तो इसको बोलता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। सिमिलरली हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होगा? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर होगा जिसमें 25% से ज़्यादा होता है कंटेंट मोर देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ट्वेंटी 25% से ज़्यादा उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिलेगा। NPK N+P+ के आपका मोर देन 25% होगा, मोर देन 25%, ये होगा लेस देन 25%। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया, यूरिया में आपका कितना है? 46% नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस 0, पोटेशियम 0, तो ये क्या हुआ? 46, मतलब 100 kg आप अगर यूरिया देंगे तो आपका नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 46 kg। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है, जो कि ये 46 है वो 25% से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोलता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, जिसमें 25% से ज़्यादा आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिलेगा। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक है फर्टिलाइजर ग्रेड और दूसरा है फर्टिलाइजर रेशियो। एक है आपका फर्टिलाइजर ग्रेड और दूसरा है आपका फर्टिलाइजर रेशियो। कितना पॉइंट चल रहा था? 6, 7 पे फर्टिलाइजर ग्रेड, और क्या बोला आपको? 8 पे फर्टिलाइजर रेशियो। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है? फर्टिलाइजर ग्रेड है मिनिमम परसेंटेज ऑफ NPK प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। जैसे कि एक आप पहले एक आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक फर्टिलाइजर हमारा वेस्ट बंगाल में राइस फील्ड में ज़्यादा देता है, जिसको बोलते हैं 10-26-26। इसका मतलब क्या है? 10-26-26 जो है वो फर्टिलाइजर ग्रेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप 100 kg वो फर्टिलाइजर देंगे तो आपको 10 kg N2 मिलेगा, 26 kg P2O5 मिलेगा और 26 kg K2 आपको मिलेगा। ये मिनिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं पर ये मिनिमम मिलेगा। तो ये गया आपका फर्टिलाइजर ग्रेड, मिनिमम परसेंटेज ऑफ NPK प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। मिनिमम परसेंटेज ऑफ N/P/K प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। ऐसे ही होता है, जैसे कि 10-26-26, ऐसे ही एग्जाम्पल एक होता है 12-12-12, ऐसे होता है 10-10-10, 19-19-19। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलता है फर्टिलाइजर ग्रेड।
कि वो फर्टिलाइजर में आपको मिनिमम इतना परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा होता है फर्टिलाइजर रेशियो। फर्टिलाइजर रेशियो क्या है? फर्टिलाइजर रेशियो है मिनिमम रेशियो ऑफ एनपीके प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। मिनिमम रेशियो, मिनिमम नहीं, रेशियो ऑफ फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन द, रेशियो ऑफ एनपीके प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर, रेशियो ऑफ एनपीके प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। जैसे कि एग्जांपल क्या है, 1:2:1। मतलब क्या है? मतलब कि 1% आपको नाइट्रोजन रहेगा, उसमें 2 भाग फॉस्फेट रहेगा, 1 भाग पोटासियम रहेगा। 2:1:1, 2 भाग आपका नाइट्रोजन रहेगा, एक भाग फॉस्फोरस रहेगा, 1 भाग पोटासियम रहेगा। इसको बोलता है फर्टिलाइजर रेशियो। तो समझ गए होंगे आप फर्टिलाइजर ग्रेड किसको बोलता है और फर्टिलाइजर रेशियो किसको बोलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने का मेथड्स के बारे में। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट एसिडिटी, इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ द फर्टिलाइजर, एसिडिक फर्टिलाइजर कौन सा है और बेसिक फर्टिलाइजर कौन सा है, उसको भी देखेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में, डिटेल्स में उसको पढ़ेंगे। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन सब कुछ पढ़ेंगे। उसके पढ़ेंगे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में, वहाँ पे पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, आपका उसके बाद साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर सभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे आपका एनपीके, मतलब कि पोटासिक फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर फ्रेंड्स कोई भी गलती मुझसे हो रहा है तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं मेरे स्टाइल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।